नहीं जनाब, अब नवाज शरीफ की भी पाकिस्तान की सियासत के अंदर बाकायदा तौर पर एंट्री हो चुकी है और वो कहते हैं ना जनाब, ना खेडांगे ना खेडन देंगे। नवाज शरीफ ने एक ट्वीट किया है कुछ ही देर पहले, मेरी वीडियो बनाने से कुछ ही देर पहले नवाज शरीफ ने एक ट्वीट में कहा कि जनाब फितने का कोई मुतालबा सुनना है ना कोई बात माननी है, ना ही कोई इस फितने को फेस सेविंग देनी है। नवाज शरीफ ने ट्वीट किया है और शहबाज शरीफ को हिदायत जारी की हैं, PMLN को पाकिस्तान के अंदर जो काम कर रही है उसको हिदायत जारी की हैं। अब देखते हैं शहबाज शरीफ क्या करते हैं। दूसरी जानिब इससे भी तगड़ा जवाब दिया गया है। इमरान खान कहते हैं जनाब जो भी इस हुकूमत के साथ खड़ा होगा उसको रगड़ा लगेगा, जो भी खड़ा होगा। अब जो भी में तमाम हल्के तमाम लोग शामिल हैं। इमरान खान ने जिनको इशारा किया है वो सब समझते हैं। इमरान खान ने कहा कि जो भी खड़ा होगा सबको रगड़ा लगेगा। इसके अलावा अरशद शरीफ को जो तहकीकाती कमेटी थी उस पर एक जुडिशल कमीशन भी बना दिया गया 3 रुकनी। और उसके अलावा अब एक और बहुत बड़ी कहानी सामने आ रही है। इमरान खान ने कहा है कि जनाब 3 दिन नहीं 9 दिन में इस्लामाबाद काफिला पहुंचेगा। इसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अब KPK के एक वजीर ने कहा है कि जनाब हम अब लाइसेंस वाला असला लेकर आएंगे, क्योंकि इससे पहले जो ऑडियो लीक की गई थी राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक जिसके अंदर अली मीर गंडापुर को सुना गया था कि वो लाइसेंस वाले असले की बात कर रहे थे। तो ये कहानी बहुत पेचीदा होती चली जा रही है। एक नई एंट्री हुई है नवाज शरीफ की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट ने तहलका मचा कर रख दिया है। उन्होंने इस ट्वीट में क्या कहते हैं, वो कहते हैं 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। बड़ी अजीब बात की है, 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका वो कहते हैं। और अवाम की लाताल्लुकी की वजह और वो शर अंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। पता नहीं ये लंदन में बैठकर टीवी नहीं देख रहे या लॉन्ग मार्च की लाइव कवरेज नहीं देख रहे, तो उसके बाद शायद इन्होंने ट्वीट्स की हैं। इन्हें भी कुछ इल्म नहीं है कि अवाम किस हद तक इमरान खान की लॉन्ग मार्च में निकली है। वो मजीद कहते हैं इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढटाई से बोला कि DGSPR और DJSI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका। हालांकि इमरान खान ने जवाब दे दिया। वो कहते हैं जनाब मुल्क की इस्तेहकाम के लिए और पाक फौज एक इदारा है, उसको नुकसान से बचाने के लिए मैं किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। हालांकि मेरे पास पॉइंट बाय पॉइंट जवाब मौजूद है। और नवाज शरीफ मजीद कहते हैं बड़ी लंबी ट्वीट की है। उन्होंने कहा इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गाली गलोच तक महदूद है। ये नवाज शरीफ अपनी ट्वीट में कह रहे हैं। मजीद कहते हैं मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया कि ये 2000 का जत्था ले आए या 20,000 का, इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है। जनाब कौन किसको फेस सेविंग देगा, ये बहुत अहम बात है। अब नवाज शरीफ ने जो बात की है कि हमने कोई फेस सेविंग नहीं देनी, तो इधर वो शायद बात उल्ट कर गए हैं। फेस सेविंग तो अब इमरान खान से मांगी जा रही है पसे पर्दा कि जनाब टल जाओ, माफ करो, कुछ लो कुछ दो और मामला रफा दफा करो। लेकिन इमरान खान कहते हैं नहीं, मेरा एक ही मुतालबा है इलेक्शन। इसके बाद मजीद वो कहते हैं कि ये नवाज शरीफ मजीद कहते हैं कि इमरान ने एक के बाद एक इतनी बेदर्दी से झूठ बोला है कि अब आवाम उस पर यकीन नहीं करती। और वो कहते हैं वजीर आजम को अपनी तमाम तर तवज्जो अवामी खिदमत पर मरकूज रखना होगी। ये नवाज शरीफ ने आगाह किया, हिदायत जारी की है शहबाज शरीफ के लिए। और उसके बाद जनाब अब इमरान खान की बात सुने। इमरान खान कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कहा, वो कहते हैं अच्छा इमरान खान जो ही बात कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब होकर कह रहे हैं। वो कहते हैं इनकी तो मैंने बात ही नहीं करनी, जो इनको लाने वाले मैं उनसे बात करूंगा। उनको कहते हैं इनकी क्या औकात है, उनको आज उठाकर बाहर फेंक देंगे तो इनकी कोई औकात नहीं, मैं इनसे बात नहीं करूंगा। लिहाजा अपनी हर बात में किसी हद तक एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब होकर बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं लॉन्ग मार्च कामुकी के अंदर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि जो उनके साथ खड़ा होगा, यानी कि जो हुकूमत के साथ खड़ा होगा वो रंगा जाएगा, यानी कि उसका पत्ता साफ कर दिया जाएगा। मुशर्रफ ने दोनों खानदानों को करप्शन पर हटाया तो सारी कौम एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी हुई। आपने इनको ड्राई क्लीन करके हम पर दोबारा मुसल्लत कर दिया। वो कहते हैं कि आप ही ने हमें कहा था कि ये इस तरह करप्ट लोग हैं, इनकी करप्शन की रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं, और आज हमें ही कहा जाता है कि इनसे बात करो। तो वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। और चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि आप इन चोरों को तस्लीम करते हो,
कोई पाकिस्तानी इनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। आपने बंद कमरों में कभी चोर होने का फैसला किया और कभी इनको पाक करने की बात करते हैं। पाकिस्तानी कौम भेड़ बकरी नहीं है कि उनको कहीं भी चुराने की कोशिश की जाएगी। और इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि पुरअमन मार्च कर रहे हैं हम। और इससे बड़ी एक और बात यह है कि जनाब अब अहम तरीन जो अपडेट है वो ये है कि अब बात ये जो खुलकर सामने आ रही है कि लॉन्ग मार्च 3 दिन से बढ़ाकर 9 दिन का कर दिया गया, यानी कि पहले 3 दिन के अंदर इस्लामाबाद पहुंचना था, लेकिन अब 9 दिन। क्यों 9 दिन पर बात की जा रही है? क्योंकि अब पीछे से जोर लग रहा है, बातें चल रही हैं, मुज़ाकरात की ऑफर आ रही है। आपको याद होगा जब चीफ जस्टिस को मुशर्रफ के दौर में उन्होंने उतार दिया था तो उस वक्त एक बहुत बड़ा हल्ला मचा था। और उस वक्त फिर एतजाज एहसन को कहा गया था कि आप ये लॉन्ग मार्च को, उन्होंने भी लॉन्ग मार्च तब किया था अदलिया की आज़ादी के लिए, तो उस वक्त कहा गया था कि अपने लॉन्ग मार्च को थोड़ा तवील कर दें ताकि मामला बैक एंड पर सही चल सकें। और अब ये मामले चल रहे हैं, एक के बाद एक ऑफर आ रही है और अब कहा जा रहा है कि इस लॉन्ग मार्च को 9 दिन का कर दें ताकि हमें एक मजीद टाइम सेविंग मिल जाए। अब फेस सेविंग कौन मांग रहा है ये क्लियर है इस बात से। और कहा जा रहा है कि आप मुज़ाकरात करें, बात करें, लेकिन इमरान खान ने अब सदर को भी, पहले पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन है, उनसे कहा था कि जो बात करनी हो आप कर लीजिएगा, मेरे पास आना है तो मेरे पास एक ही लाइन लिखी हुई पेज पर हो कि जनाब ये तारीख है इलेक्शन के लिए और उसके बाद इलेक्शन की तारीख दें और मामला ख़त्म करें। और जो आर्मी चीफ के नाम की बात की गई थी कि जनाब इमरान खान ने आर्मी चीफ के 3 नाम देने कहा और 3 नाम मांगे और उस पर इत्फाक को इमरान खान उस पर पहले ही नफी कर चुके हैं। और अब बात करेंगे जनाब, कहानी कुछ ऐसी है कि इमरान रियाज खान और डॉक्टर मोहित पीरजादा जो कि अरशद शरीफ शहीद का जो केस है, जो ने बेदर्दी से शहीद किया गया कीनिया के अंदर, उससे मुतल्लिक अब जो इमरान रियाज खान और डॉक्टर मोहित पीरजादा जो कि इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, इरशाद भट्टी भी पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान के 3 बड़े सहाफ़ी इस वक्त पाकिस्तान छोड़ चुके हैं और इत्तलात है कि अब कोई बड़ा पटाखा फटने वाला है। देखते हैं क्या होता है। अब उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन से तहकीकात करवाई जाए। हम बहुत से कमीशंस बने, बड़े बड़े नामवर शख्सियात के पाकिस्तान के अंदर कत्ल हुए, लेकिन उनकी कमीशन रिपोर्ट्स आज तक सामने नहीं आई। और एबटाबाद कमीशन बना, उसके बाद एबटाबाद के अंदर कैसे अमेरिका आया, कैसे उसामा दादू को उठाकर मार दिया, उसको ले गया, कोई कमीशन नहीं बना। बेनज़ीर को शहीद किया गया, कमीशन बना, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। बहुत से साफ़ियों को शहीद किया गया, कमीशन बनाया कि कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और इसी तरह पाकिस्तानी अवाम और दीगर जो बड़े सहाफ़ी हैं वो कोई उम्मीद नहीं रखते इस कमीशन से कि जो अरशद शरीफ को शहीद किया गया, हाई प्रोफाइल केस है, उनको शहीद किया गया है। हालांकि मामला बहुत सीधा साधा है, अब कोई पेचीदा बातें नहीं है। वकार और खुरम ने अपने बयान जारी कर दिए हैं। अपनी लास्ट वीडियो मैंने ये तमाम बातें आखिरी 2 से 3 वीडियोज़ में वकार और खुरम और अरशद शरीफ पर बताई हैं कि इनका क्या ताल्लुक था, कैसे कत्ल किया गया, ये दोनों जब कत्ल किया गया तो कहाँ थे, इन्होंने जो शवाहिद पेश किए हैं, जो तफसीलात पेश किए हैं, तहकीकाती टीम जो पाकिस्तान से कीनिया के अंदर गई है उस पर उन्होंने क्या बात की वो लास्ट वीडियोस में आप जाकर देख सकते हैं। तो लिहाजा बार बार बात को रिपीट नहीं करूंगा। और अब उन्होंने कहा कि हम यूनाइटेड नेशन से मुतालबा करते हैं कि वो इस बात की तहकीक करें। इनकी जान को खतरा था। जो डॉक्टर मोहित पीरजादा हैं वो यूके जा चुके हैं, इमरान रियाज खान अबू धाबी में है, इरशाद भट्टी नॉर्वे में है जो उसकी तात हैं। ये वो तमाम मालिक हैं जहाँ किसी बड़े साफ़ी को हाथ डालना या उनकी जान लेना आसान नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कुछ होता है तो उस मुल्क के अंदर जो तहकीकात होंगी वो सारा पर्दा साफ करके सामने लाएंगी। तो इस तरह की मामला है इस वक्त चल रहे हैं। जो लॉन्ग मार्च है वो गुजरावाला इख्तिताम पहुंच चुका है और कल मजीद गुजरावाला से आगे होगा। जैसे जैसे लॉन्ग मार्च बढ़ता जा रहा है, प्रेशर हुकूमत के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है और मुज़ाकरात की ऑफर्स की जा रही हैं। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ ने एक ऐसा बयान दिया जैसे वो शायद किसी और सैयारे में बैठे हैं या किसी और दुनिया में बैठे हैं, उन्हें पता ही नहीं पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। वो कहते हैं 2000 लोग हैं। जनाब अगर 2000 लोग हैं तो आपको परेशानी किस चीज़ की है? 2000 लोग हैं तो इस्लामाबाद का जो 0 पॉइंट है वहां तक आपने रेड जोन इस्लामाबाद को क्यों करार दिया है? 2000 लोग लेकर इमरान खान आ रहा है इस्लामाबाद तो जाने दे, उसे आने दें। 2000 लोग लेके बैठेगा इस्लामाबाद तो 10 साल बैठा रहे, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लगता है कि नवाज शरीफ को पता ही नहीं है। उन्होंने आई थिंक एक फुटेज भी नहीं देखी कि कितने लोग इमरान खान के साथ हैं। और 2000 अगर लोग होते तो जनाब आज हुकूमत की हालत ना होती कि इस्लामाबाद को पूरा किला बना दिया गया, कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया, हजारों के हिसाब से नफरी वहां पहुंचा दी गई है। 2000 लोगों के लिए इतनी तैयारी, इतना खुशामदीद कहने के लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर? ये अहम तरीन सवाल है। इसका जवाब आप भी जानते हैं और पूरा पाकिस्तान और हम भी जानते हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, यही तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।